हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 11 मार्च 2023 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है? कौन हाल ही में इंडियन एयरफोर्स, याद रखना नाम, इंडियन एयरफोर्स की फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट को संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है पे सलीजा धामी, शिवा चौहान, अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह। तो इस क्वेश्चन का पे आंसर है ए, सलीजा धामी। हाँ जी, सलीजा धामी भारतीय वायुसेना की ग्रुप कैप्टन सलीजा धामी को पश्चिमी क्षेत्र में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने के लिए चुना गया है। तीनों सेवाओं में, जो भारत की तीनों इंडियन फोर्स है उनकी तीनों सेवाओं में ये पहली महिला होगी जो किसी कॉम्बैट यूनिट को संभालेगी। इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो हुई थी 2003 में। सलीजा धामी की नियुक्ति हुई थी इंडियन एयरफोर्स में पायलट के रूप में, और इनके पास 2800 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। कितने? 2800 घंटे से अधिक उड़ान का इनके पास अनुभव है सलीजा धामी के पास। अब इंडियन एयरफोर्स की बात हुई है तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि उनका यहाँ पे ये इनका फ्लैग है, ये उनका फ्लैग है यहाँ पे, और उसकी ये उनका साइन है। ये इंडियन एयरफोर्स का हमारे फ्लैग है और ये उनका साइन है। और एक और जो इसका हेड क्वार्टर है इंडियन एयरफोर्स का, वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में हेड क्वार्टर है इसका इंडियन एयरफोर्स का। जो इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932। यानी इंडियन एयरफोर्स के बारे में 2-3 जानकारी थी, जैसे कि उनका फ्लैग ये है, उनका साइन ये, उनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इनकी इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है कतर, बहरीन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए, कतार। हाँ जी, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी कतार देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान थानी ने शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी का स्थान लिया। शेख मोहम्मद ने 2016 से विदेश मंत्री के रूप में काम किया हुआ है। शेख मोहम्मद ने 2016 से किस में? विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था कतार में। कतार एक प्रायद्वीपीय अरब देश है। कौन सा? कतार एक कौन सा देश है? अरब। इसकी जो कतार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इसका फ्लैग ये है कतार का। पहला तो इसकी सबसे पहले कैपिटल, यानी कि इसकी राजधानी क्या होगी? दोहा। राजधानी क्या है यहाँ की? दोहा। इसकी राजभाषा जो है, यानी कि इसकी लैंग्वेज जो अरबी। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ के लोग? अरबी। यहाँ की सरकार पूर्व राजशाही है। सरकार कौन सी चलती है यहाँ पे? पूर्व राजशाही, पूर्ण राजशाही, पूर्ण राजशाही यहाँ पे सरकार चलती है। इसलिए कि जो आके उनको प्रिंस बोला जाता है, अमीर है यहाँ के शेख तमीम बिन हमद अल धानी। क्या नाम है? शेख तमीम बिन हमद अल धानी यहाँ के ये अमीर, यानी कि ये यहाँ के प्रिंस है। और यहाँ के प्रधानमंत्री वो आपको पता ही लग गया होगा, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी यहाँ के पीएम है। और यहाँ की जो करेंसी है, यानी कि मुद्रा, जैसे कि इंडिया की तो रुपया आपको सबको पता होगा, तो यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल। यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल।
तो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान किस देश के नए प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर था कतार। हाँ जी, कतार देश के नए प्रधानमंत्री। मैंने कतार का ये फ्लैग है यहाँ पे ये फ्लैग है कतार का, और ये इसकी कैपिटल दोहा है। राजभाषा अरबी, सरकार यहाँ पे पूर्ण राजशाही चलती है। ओके, जो प्रिंस तो उनको अमीर बोला जाता है यहाँ के, उनका नाम है शेख तमीम बिन हमद अल धानी। मुद्रा यहाँ की रियाल है। पीएम आपको पता ही चल गया होगा, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल धानी। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यालय के लिए चुना गया है। चीन के राष्ट्रपति के रूप में किसे तीसरे कार्यालय के लिए चुना गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हु जितांजो, ली युआन चाओ, शी जिनपिंग, हान जिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है शी जिनपिंग। हाँ जी, शी जिनपिंग को चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार यहाँ पे चुना गया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में चीन की पीपल्स पार्टी की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था। जो 2022 था, वहां पे अक्टूबर में चीन की जो पीपल्स पार्टी है वहां पे वार्षिक बैठक उनका आयोजन किया गया था, जिसमें नेशनल पीपल्स कांग्रेस में शी जिनपिंग को शीर्ष नेता चुन लिया गया था। उसी पिछले साल ही इनको शीर्ष नेता वहां पे चुन लिया गया था। शी जिनपिंग को राष्ट्रपति चुनने के पक्ष में रिकॉर्ड 2952 मत पड़े, यानी कि जो वोटिंग हुई थी वहां से 2952 इनको वोट मिले थे, 2952। विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा, और इनके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। ये बहुत ज्यादा सोचने लायक बात है कि एक भी इनके अगेंस्ट कोई भी नेता नहीं खड़ा हुआ था। जो भी वहां पे पार्टी के नेता सारे के सारे इनके हित में वोट पड़े। शी जिनपिंग वर्ष 2013 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट बने थे। कब बने थे ये? 2013 में ये पीपल्स पार्टी के क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे शी जिनपिंग जी। इसके साथ ही चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। इसके साथ ही उन्हें चीन के जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसका भी अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये चाइना का आपका फ्लैग है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, 5 दिवसीय यशांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। 5 दिवसीय यशांग उत्सव, कौन सा उत्सव? यशांग उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है बिहार, मणिपुर, असम, राजस्थान। बिहार, मणिपुर, असम, राजस्थान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है बी, मणिपुर। हाँ जी, 5 दिवसीय यशांग उत्सव मणिपुर राज्य में आयोजित किया जा रहा है। 5 दिनों ये जो होगा, ये उत्सव होगा जो 5 दिनों तक चलेगा। कब स्टार्ट हुआ था ये? स्टार्ट कब हुआ था ये? 7 मार्च को। कब हुआ था? 7 मार्च 2023 को ये स्टार्ट हुआ था। ये उत्सव लंबा, यानी कि फरवरी मार्च महीने की पूर्णिमा के दिन से शुरू होकर, कब स्टार्ट होता है? पूर्णिमा का दिन, जो फरवरी मार्च की जो पूर्णिमा होती है उस दिन से स्टार्ट होकर वसंत ऋतु में 5 दिनों तक मनाया जाता है। कब? वसंत ऋतु में 5 दिनों तक मनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? मिट्टी समुदाय। ये मिट्टी समुदाय, ये मणिपुर का एक मिट्टी समुदाय है, उसके द्वारा ये मनाया जाता है। इसका आयोजन भी होली के समय किया। आयोजन कब किया जाता है इसका? होली के समय इसका आयोजन किया जाता है। और मणिपुर के बारे में 2-3 बातें हो रही है जो आपके एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहली बात तो मणिपुर को भारत में कब जोड़ा गया? मर्ज विद इंडिया, इंडिया के साथ इसके कब जोड़ा गया? इसको 15 अक्टूबर 1949, 15 अक्टूबर 1949 को इसको भारत में मिला लिया गया था। 15 अक्टूबर 1949। इसकी जो कैपिटल है इंपाल, ये आपके काम आ सकती है एग्जाम में। इंपाल इसकी कैपिटल है। राज्यपाल है जो अनसुइया उइलस्के है। सीएम है एन बीरेन सिंह। सीएम कौन है यहाँ के? एन बीरेन सिंह, जो कि बीजेपी पार्टी का है। किसके पार्टी का है? बीजेपी पार्टी के हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है शेर बहादुर देउवा, सुभाष चंद्र नेबांग, रामवरण यादव, रामचंद्र पौडोल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डी, रामचंद्र पौडोल। हाँ जी, रामचंद्र पौडोल को नेपाल का राष्ट्रपति चुना गया, तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्हें नेपाल के जो तीसरे राष्ट्रपति को चुन लिया गया। पौडोल ने इस चुनाव में अपने प्रतिनिधि सुभाष चंद्र नेबांग,
किसको हराया है उन्होंने? सुभाष चंद्र नेबाग को हराया है। वह मौजूदा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। कौन अभी मौजूदा राष्ट्रपति कौन है वहां पर? विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। नेपाली राष्ट्रपति के चुनाव में पौंडल को 33,802, इसको कितने वोट में? 33,802 वोट मिले, जबकि इनको कितने मिले थे? 15,518 वोट मिले थे। वह 1999 से 2003 नेपाल के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर को 1944 तनहुन एक नेपाल का ही राज्य शहर है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। नेपाल से रिलेटेड 2-3 बातें वो जान लेते हैं। एक तो नेपाल का फ्लैग ये है, हमारा नेपाल का जो फ्लैग है वो ये है। नेपाल से रिलेटेड थोड़ा सा इसके बारे में, कैपिटल क्या है, ये क्या चलता है इसमें, ये चीजें जान लेते हैं हमें। सबसे पहले इसकी कैपिटल, नेपाल की कैपिटल काठमांडू। सबको, आपको इंडिया के लोगों को तो सबको पता ही होगा, इसके नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू। वहाँ के पीएम, वहाँ के जो पीएम है वो है पुष्प कमल दाहाल। क्या नाम है? पुष्प कमल दाहाल। मुद्रा जो यहां पे चलती है, मुद्रा चलती है यहां पर नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। भाषा यहां पे नेपाली बोली जाती है। नेपाल में भाषा कौन सी बोली जाती है? नेपाली। और महाद्वीप ये एशिया के अंदर आता है, तो सबको पता होगा ये एशिया के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन किया हुआ है? ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर डी, यूएसए। हाँ जी, भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना, वहाँ की जो सचिव होगा जीना रायमेडो के बीच आज नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों के बीच नए व्यापार और निवेशों के अवसर को खोजने के लिए सहयोग पर भी चर्चा की गई है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, 19वीं बिस्मेडेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? 19वीं बिस्मेडेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है यहाँ पे भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, भूटान। भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, भूटान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है सी, थाईलैंड। हाँ जी, 19वीं बिस्मेड जो मंत्री स्तरीय बैठक है उसकी स्थापना, उसकी अध्यक्षता कौन देश कर रहा है? थाईलैंड कर रहा है। कौन कर रहा है? थाईलैंड। विदेश राज्य मंत्री, जो हमारे विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने बैंकॉक से वर्चुअली 19वीं बिस्मेटिक मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया है। कौन सी? जो किसने हमारे यहाँ से जो विदेश मंत्री है डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने बैंकॉक में वर्चुअली 19वीं बिस्मेटिक मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया है। इस बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? थाईलैंड की अध्यक्षता में की गई थी। इस बैठक के दौरान मंत्रियों ने कोर बिस्मेटिक सिस्टम के लिए, किसके लिए? कोर बिस्मेटिक सिस्टम के लिए प्रक्रियाएं, नियम सहित कई दस्तावेजों को मंजूरी दिया है। बिस्मेटक 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण एशियाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। किसके द्वारा? दक्षिणी एशियाई और दक्षिणी पूर्व जो देश है उनका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बिस्मेटक। इसकी स्थापना 6 जून 1997 में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके मुख्यालय कहाँ पे? ढाका में है। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। इसके मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका ढाका में है बिस्मेटक का। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी राजधानी का स्थानांतरण किया है? किस देश ने अपनी राजधानी का स्थानांतरण किया है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, इंडोनेशिया। हाँ जी, इंडोनेशिया ने अपनी जो राजधानी थी उसका स्थानांतरण किया। इंडोनेशिया द्वारा अपनी राजधानी का स्थानांतरण किया गया है। जो उसकी राजधानी पहले कौन सी थी? जकार्ता। इसकी पहले राजधानी इसने स्थानांतरण क्यों किया? मेन बात तो ये आती है कि स्थानांतरण इसने राजधानी अपनी के चेंज क्यों करना चाहिए? क्योंकि वहां पर जकार्ता में भीड़ काफी बढ़ गई थी, प्रदूषण भी अब वहां खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। जो वहां का पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बड़े खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। शहर भूकंप के प्रति भी काफी संवेदनशील है, भूकंप के आने के चांसेस भी काफी संवेदनशील है वहां पर। और जावा सागर में तेजी से डूबता जा रहा है, और जो जावा है वो सागर में तेजी से डूबता जा रहा है। इन सभी कारणों को देखते हुए है वहां की जो सरकार है इंडोनेशिया की, उसको राजधानी को बदलकर बोर्नियो द्वीप क्या बना ली? न्यू राजधानी, न्यू क्या कर लिया उन्होंने बनाने की प्रक्रिया चल रही है वहां पे। बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप वहां पे ले जाने की प्रक्रिया में है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस राज्य में अटकुल पोंगल उत्सव मनाया गया है? किस राज्य में अटकुल पोंगल उत्सव मनाया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है केरल, मणिपुर, असम, राजस्थान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर केरल। हाँ जी, केरल में अटकुल पोंगल उत्सव मनाया गया है। वार्षिक 10 दिवसीय महिला केंद्रित उत्सव के 9वें दिन अटकुल पोंगल के लिए 7 मार्च को अटकुल भगवती मंदिर में हजारों महिला भक्त एकत्रित हुई। कहां पर? 7 मार्च को अटकुल भगवती मंदिर है यहाँ पे केरल में, वहां पे हजारों महिला एक साथ हुई। ये अटकुल पोंगल उत्सव कहां मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और 10वां यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो भी हमारे मार्च के अभी तक डेज निकले उनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन थे और तारीख। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है और 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये आपका एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, वन्य जीव, ये सारे के सारे आपके एग्जाम आने वाले हैं। जो भी एमटीएस के एग्जाम आने वाले उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जैसे कि 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस। ये सारे के सारे आपके एग्जाम जो आ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।